बुराड़ी में शनिवार को पूर्व विधायक स्वर्गीय श्री श्री कृष्ण त्यागी की 10वीं पुण्यतिथि पर एक बड़े सामुदायिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संयोजन श्री श्री कृष्ण सेवा संस्थान ने किया, जिसमें श्रद्धांजलि सभा के साथ साथ विभिन्न चिकित्सा सेवाओं से युक्त निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर भी लगाया गया। सुबह 10 बजे आयोजित श्रद्धांजलि सभा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। स्थानीय नागरिकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा क्षेत्र की कई प्रतिष्ठित हस्तियों ने त्यागी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया। सभा के दौरान वक्ताओं ने कहा कि श्री कृष्ण त्यागी न केवल राजनीतिक रूप से सक्रिय व्यक्तित्व थे, बल्कि वे बुराड़ी क्षेत्र के विकास और जनता की समस्याओं के समाधान के लिए सदैव अग्रणी रहे। उन्होंने अपने कार्यकाल में सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे अनेक क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान दिया, जिसकी वजह से वे आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। कार्यक्रम में संबोधित करते हुए कई वक्ताओं ने त्यागी जी के जीवन और सामाजिक मूल्यों को याद किया। उन्होंने कहा कि त्यागी जी का सार्वजनिक जीवन सादगी, संवेदनशीलता और सेवा की भावना से परिपूर्ण रहा। गरीबों, बुजुर्गों और जरूरतमंदों के लिए उनकी पहलें आज भी लोगों को प्रेरणा देती है। सभा के अंत में 11 बजे प्रसाद वितरण का आयोजन हुआ, जिसमें लोगों ने सम्मिलित होकर त्यागी जी के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट की। पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित स्वास्थ्य शिविर सुबह से ही लोगों की भीड़ से भरा रहा। शिविर में कई विशेषज्ञ चिकित्सकों ने अपनी सेवाएं दी और नेत्र रोग जांच, स्त्री रोग परामर्श, रक्त शर्करा परीक्षण, बीपी जांच, बीएमडी, वजन जांच, बीएमआई, दंत परीक्षण और ईसीजी जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। स्थानीय लोगों ने कहा कि क्षेत्र में समय समय पर ऐसे शिविरों का आयोजन होना बहुत लाभदायक है, क्योंकि इससे उन नागरिकों को प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती हैं जो नियमित जांच नहीं करा पाते। श्री श्री कृष्ण सेवा संस्थान के पदाधिकारियों ने बताया कि त्यागी की स्मृति में प्रतिवर्ष ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। संस्थान का उद्देश्य सामाजिक सेवा, स्वास्थ्य जागरूकता और सामुदायिक विकास के कार्यों को आगे बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय त्यागी जी के दिखाए मार्ग पर चलते हुए वे समाजहित के कार्यक्रमों को और अधिक विस्तार देने की दिशा में कार्य करेंगे। बुराड़ी से विधायक स्वर्गीय श्री कृष्ण त्यागी जी, जो बीजेपी के पहले विधायक रहे। 1977 में पूरे देश के अंदर लहर थी जनता पार्टी की, तब भी यहाँ से कांग्रेस के व्यक्ति ही जीते। तो श्री कृष्ण त्यागी एक ऐसे विधायक हैं जो पहली बार जिन्होंने बीजेपी का झंडा बुराड़ी विधानसभा में लहराया। और इस जीवन में जो व्यक्ति आता है उसका जाना भी निश्चित है, पर लेकिन समय से जाए तो ज़्यादा अच्छा। श्री कृष्ण त्यागी जी आज ये इतना जो जन समूह बुराड़ी विधानसभा से आया है, और बुराड़ी विधानसभा के बाहर के लोग भी आए हैं, हमारे राजकुमार भाटिया जी भी हैं, ये उनका प्यार है। और श्री कृष्ण त्यागी जी की वैसे तो मृत्यु हो गई है, पर लेकिन श्री कृष्ण त्यागी जी अमर है। आज उनकी 10वीं पुण्यतिथि पर उनके बड़े पुत्र अमित त्यागी एडवोकेट और चंचल त्यागी, जो हर साल पुण्यतिथि मनाते हैं, उन्हें याद किया जाता है। और ऐसे ही उन्हें हर साल याद किया जाए और वो हमेशा क्षेत्र के दिलों में जिंदा रहेंगे और उन्हीं के पद चिन्हों पर वो भी चलते रहेंगे। मैं श्री कृष्ण त्यागी जी जहाँ भी हैं अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखें और आगे चंचल त्यागी जी और अमित जी उन्हीं के पद चिन्हों पर चलें। मैं उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, नमन करता हूं। ओम शांति शांति। अब हमारे बीच में बुराड़ी विधानसभा से इस बार
कांग्रेस प्रत्याशी विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हमारे भाई मंगेश त्यागी जी हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कृपया आप आएँ, क्योंकि आपका बहुत घनिष्ठ संबंध श्री कृष्ण त्यागी जी के साथ रहा है। आज सभी इसी पंडाल में जो सब लोग एकत्रित हुए हैं, हमारे पूर्व विधायक श्री कृष्ण त्यागी जी, जो कि भाजपा के विधायक वो यहाँ से रहे, लेकिन कभी भी उन्होंने भेदभाव नहीं किया कि अगर हम कांग्रेस पार्टी से थे तो वो हमारे काम भी किया करते थे। उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि मैं भाजपा से हूँ और आप कांग्रेस पार्टी हो या कोई भी पार्टी यहाँ रही, तो उन्हें सभी वर्ग के लोगों पे काम किए और महान शख्सियत रही। जैसे कि जोशी साहब ने बताया कि वो साइकिल पे चला करते थे, बहुत महान व्यक्तित्व रहा उनका और लोगों के काम भी किए। मैं सच्चे दिल से आज मैं श्रद्धांजलि देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद मंगेश जी। उनके और एक परम मित्र स्नेही आत्मीय जन आदर्श नगर विधानसभा के विधायक भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमान राजकुमार भाटिया जी से अनुरोध करता हूँ, कृपया आप आएँ। समाज के सभी वर्गों से आए हुए प्रबुद्धजनों को मेरा नमस्कार, मातृशक्ति को नमस्कार। मैं श्री कृष्ण त्यागी जी का मित्र कभी भी नहीं रहा। मैं चंचल त्यागी का मित्र हूँ, भाई हूँ, और वो मुझसे ऐसे ही स्नेह किया करते थे जैसे चंचल से करते थे। और मैं पढ़ रहा था, पीछे लिखा हुआ है विधायक, राजनीतिक कार्यकर्ता। तो अगर श्री कृष्ण त्यागी जी का प्रोपोर्शनेट किया जाए, उनके कैरेक्टर का, उनके चित्र और चरित्र का प्रोपोर्शनेट किया जाए, तो उसमें विधायक का प्रोपोर्शनेट बहुत कम था, 10% था। 90% वो स्वयं सेवक थे और उसको उन्होंने ताउम्र जीवंत भी रखा। लोग साइकिल का जिक्र तो कर रहे हैं, लेकिन दातुन का जिक्र कोई नहीं कर रहा। उनका दातुन, उनकी साइकिल और उनका कुर्ता उनकी सहजता और सरलता का प्रतीक था। चंचल और मैं जब इकट्ठे काम करते थे तो वो हमें डांटा करते थे कि कुछ कर भी रहे हो या केवल पैसे कमाने पे लगे हुए। तो हम कहते थे कि बच्चों से तो आदमी यही उम्मीद करता है कि पैसे कमा ले, लेकिन हम जब बिजनेस कर रहे थे तो कहते थे कि समाज के लिए भी कुछ कर रहे हो या केवल पैसे कमाने की बात करते हो। और 2008 का विषय है, जब हमें टिकट नहीं मिली तो हम दोनों वापसी आ रहे थे। जोशी जी, सुनने की बात है, हम दोनों एक ही गाड़ी में थे और जैसे ही हमने गोपालपुर पार किया तो उनको फोन आ गया कि आप प्रदेश में वापस आ जाइए। तो मैंने कहा चाचा तुम्हारा तो काम हो गया। कह रहे नहीं भाई, ये पार्टी अभी कुछ नहीं देगी, पता नहीं किस लिए बुलाया। और उनका टिकट हो गया था और मेरा नहीं हुआ था। और उस समय जितनी मैं सहायता कर सकता था बुराड़ी के चुनाव में, क्योंकि जब उनका चुनाव हुआ तो बियॉन्ड द पार्टी चुनाव हुआ था। वो जो अभी मेरे भाई साहब बता रहे थे कि उनके जो संबंध थे अक्रॉस द पार्टी लाइन थे, वो सबके साथ सहजभावी रहते थे और पूरी बुराड़ी ने उनको समर्थन दिया, चाहे वो किसी भी पार्टी के थे। और उसके बाद एक नया अध्याय शुरू होता है। जब वो विधायक बनते हैं तो विधायकी की परिभाषा क्या नहीं हो सकती, नई व्याख्या क्या हो सकती है, श्री कृष्ण त्यागी जी ने उसे स्थापित किया। हालांकि मैं भी आड़े तिरछे पैरों से उसको पूर्ण करने का प्रयास करता हूं, लेकिन मुझे समय लगेगा, क्योंकि श्री कृष्ण होना बहुत मुश्किल काम है और राजनीति में सरलता से, सहजता से राजनीति करना सबसे मुश्किल है, जिसका प्रतिमान वो स्वयं थे। आज उनकी 10वीं पुण्यतिथि पर मैं पार्टी की ओर से, अपने प्रदेश अध्यक्ष की ओर से उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और परिवार को भी इस बात के लिए बधाई दूंगा कि आप इस अवसर पर सभी कार्यकर्ताओं को एकत्रित करके
कार्यकर्ताओं में मेल जोल बढ़ता है, आते हैं और वो श्री कृष्ण त्यागी जी के बारे में जान कर जाते हैं। कुछ तो पुरानी पीढ़ी के लोग बैठे जिन्होंने श्री कृष्ण त्यागी जी को सिखाया होगा, कुछ वो लोग बैठे जिनको आज श्री कृष्ण त्यागी जी से सीखने की जरूरत है। तो ये जब संसर्ग होता है तो कहीं ना कहीं इस संसर्ग से, कार्यकर्ताओं के सम्मेलन से, मिलन से, स्नेह मिलन से कहीं ना कहीं एक श्री कृष्ण त्यागी निकलने की संभावना बढ़ती है। इसलिए मैं परिवार को बधाई देता हूं और बहुत गर्व के साथ कह सकता हूं कि मैं इस परिवार का हिस्सा हूं। चंचल जी और अमित जी के साथ मेरा आज भी उतना ही प्यार है जितना उनके समय में रहा करता था। और चंचल कभी भी हम दोनों में से किसी को भी कोई भी व्यथा होती है या दुविधा होती है तो हम आपस में बात करते हैं। चंचल बिल्कुल पिताजी की तरह वैसी ही सलाह देता है, हालांकि मेरे से छोटे हैं वो, लेकिन सलाह वैसे ही देते हैं। जब हम राजनीति में आते हैं, टिकट मांगते हैं, पार्टी में अपना स्थान बना रहे होते हैं, तो हम लोग क्या लिखते हैं कि मैं बाल स्वयंसेवक हूं या मेरे को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए इतने साल हो गए। लेकिन आचरण और व्यवहार में वो सब चीजें बहुत लंबे समय तक नहीं रह पाती। श्री कृष्ण त्यागी जी ने उस बात को भी पूर्ण किया कि भले वो विधायक हो गए लेकिन स्वयंसेवक ताउम्र बने रहे। तो आज इस अवसर पर मैं उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं और परिवार के साथ जुड़ाव को मैं अपने गर्व के रूप में महसूस करता हूँ। व्यास गद्दी पर पंडित जी बैठे हुए हैं, अच्छी बात बताएंगे ये निश्चित है, लेकिन हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, हमारे जो विद्वान लोग हैं वो लिख कर गए कि काबिल फक्र नहीं है वक्त का सुल्तान होना, बड़ी बात है इंसान का इंसान होना। आज हम एक इंसान को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, उनका स्मरण कर रहे हैं। उनके स्मरण से जो भी अच्छी बातें हमारे जीवन में आ पाए, यही सच्ची श्रद्धांजलि है। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। हमारे बीच में बुराड़ी वार्ड के मंडल अध्यक्ष योगेश त्यागी जी हैं, आपका भी स्वागत। हमारे आज के इस कार्यक्रम में झोड़दा मंडल के मंडल अध्यक्ष भाई संजीव झा जी हैं, आपका भी स्वागत। अब मैं श्रद्धांजलि के लिए बुलाता हूं शब्दों के माध्यम से। जो स्वर्गीय श्री कृष्ण त्यागी जी के परम मित्र रहे हैं, स्वयंसेवक, शायद वही शाखा में उनको लाए हैं और राजनीतिक जीवन में जो पदार्पण हुआ है तो उन्हीं के माध्यम से हुआ है। श्रीमान देवेंद्र जोशी जी। स्वर्गीय श्री कृष्ण त्यागी जी की 10वीं पुण्यतिथि पर यहाँ पर उपस्थित सभी सम्माननीय बंधु भगिनी, आज हम 10वीं पुण्यतिथि पर उनको याद कर रहे हैं और लग रहा है जैसे कल की ही बात। कहा जाता है सजातो ये न जाते नो यातु वंशो समुन्नतम परिवर्तनी संसारे मृता को वा न जाए। इस परिवर्तनशील संसार में सबकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन जीवन सफल उसी का कहलाता है जिसके कार्यों के द्वारा समाज, देश और राष्ट्र उन्नति करता है। तो जब हम समाज, देश और राष्ट्र की बात करते हैं तो उसके आधार पर जब जिसके कृतित्व होता है उस कृतित्व के द्वारा ही उनको याद किया जाता है। उनका आदर्श क्या था, उनके कृतित्व क्या थे, उनका व्यवहार क्या था, इसकी चर्चा आप सब लोगों ने कर ली और जानते भी हैं। इस संसार में जो भी आया वो गया, लेकिन साथ क्या ले गया, और ये भी हम सब जानते हैं साथ क्या जाता है। साथ तो केवल पुण्य जाते हैं और पुण्य परोपकार से मिलते हैं। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय प्रदुम। साथ पुण्य ही जाएंगे और पुण्य परोपकार से ही आते हैं। बाकी जो कुछ है सब यहीं रहेगा और पुण्य साथ जाएगा। मैं हमारे देश के अरबपति रतन टाटा के बारे में कहीं पढ़ रहा था
तो उनसे एक साक्षात्कार में पूछा कि आपके जीवन का महत्वपूर्ण पल या बड़ा खुशनुमा पल कौन सा था? उनका मैं 4 बार अपने जीवन में ऐसे पलों से गुजरा हुआ हूं। सर्वप्रथम मैं चाहता था कि मैं खूब पैसा कमा लूं, और जब मैंने बहुत से पैसे कमा लिए तो वो खुशी भी मेरे लिए ज्यादा दिन तक रुकी नहीं। उसके बाद मेरे मन में आया कि मैं बहुत सारा सामान, ज्वेलरी, ये वो आर्टिकल्स इकट्ठा कर लूं। वो भी मैंने कर लिया, लेकिन वो खुशी भी मेरे पास ज्यादा दिनों तक रुकी नहीं। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं बहुत बड़ा व्यवसाय का हिस्सा, व्यवसायी बन जाऊं, ठेकेदार, मतलब इतना ठेका मेरे पास आ जाए। तो उस समय भारत से लेकर दक्षिण अफ्रीका तक 95% डीजल का सारा कारोबार मेरे पास था, और एशिया का सबसे बड़ा इस्पात का व्यापारी था। इस पर भी खुशी मेरे को थोड़े दिन रही, वो समाप्त हो। तो उसके बाद मेरे एक मित्र ने कहा कि आपको 200 बाइसिकल जो है वो दिव्यांगों के लिए देने हैं। उन 200 बाइसिकलों को मैंने कहा ठीक है, 200 साइकिल मैं दे दूंगा, लेकिन उन्होंने कहा आपको भी आना पड़ेगा उसके, जब उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो मैं जब गया वहां पर, तो उन 200 बच्चों को जब वो साइकिल दी, विकलांग साइकिल है, तो वो इतना खुश होकर के घूम रहे थे उस साइकिलों में, जैसे उनको सारी दुनिया की खुशी मिल गई है। वो मैं देखते ही बन रहा था। उनकी खुशियां को देख करके मैं बहुत खुश हुआ, और जब मैं निकलने लगा तो उसमें से साइकिल से ही एक बच्चे ने मेरा पैर पकड़ लिया। तो मैंने पूछा उस बच्चे को पकड़ करके कि भाई अब और कुछ चाहिए क्या आपको, क्यों मेरा पैर पकड़ रहे हो? उसका नहीं, आपका चेहरा नजदीक से गौर से देखना चाहता हूं। क्या करोगे? ताकि स्वर्ग में भी आप मुझे मिलोगे, मैं वहां भी आपको पहचान सकूं, इसलिए मैं आपका चेहरा गौर से देखना चाहता हूं। कहते हैं वो खुशी मेरे जीवन में अभी तक बनी हुई है। तो ये परोपकार की जो सेवा की जो खुशी होती है, वो हृदयंगम होती है, अंदर से आती है। निस्वार्थ भाव से जो सेवा होती है, वह व्यक्ति को आगे बढ़ाती है। तो उनके अंदर भी ये सारी चीजें थी। तो इसीलिए उस प्रेरणा के आधार पर हमने श्री श्री कृष्ण सेवा संस्थान का यहाँ पर निर्माण किया है। उसके द्वारा जो कुछ भी छोटे मोटे कार्य बढ़ाने का भी विचार है, उसको भी करेंगे। उनके इच्छानुरूप सेवा भाव, समाज के प्रति जो भाव था, उस भाव को जागृत रखने के लिए, समाज में बनाए रखने के लिए हम उस श्री श्री कृष्ण सेवा संस्थान के द्वारा करने का प्रयास कर रहे हैं, करेंगे आगे, और उसको बड़ा स्वरूप में करेंगे। तो यही हमारी, हमने लिखा भी कि है, हम आपके ही सहारे जीने वाले हैं। उन्हीं की प्रेरणा से आगे कार्यों का भी दिशा मिलने वाली है। वह सब हम सब जानते हैं उनके बारे में। यहाँ पर उपस्थिति बताती है कि उनके प्रति कैसी आत्मीयता, कैसा लगाव, कैसा प्रेम, कैसी श्रद्धा लोगों के बीच में थी और है, बरकरार है। ये कार्यों के आधार पर होता है, दिखावे के आधार पर नहीं होता है। आप सब आए यहाँ पर और उनको अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि, सब कुछ आपने अर्पित की। उसके लिए आपका भी धन्यवाद सेवा संस्थान की तरफ से। अभी पुष्पांजलि करेंगे और उसके बाद प्रसाद ग्रहण करके जाएंगे। इतना कह करके फिर भजन प्रारंभ होंगे। धन्यवाद। आप सभी लोगों से निवेदन है, कृपया पंक्तिबद्ध यहाँ पर आ जाए और श्रद्धा सुमन स्वर्गीय श्री कृष्ण त्यागी जी के छायाचित्र पर आप करेंगे। ये माइक एक मिनट श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें उनसे जुड़े और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। आप देख रहे हैं लाइव वीडियो के माध्यम से त्यागी जी
जय जय पुत्र हैं चंचल त्यागी जी और उनके बड़े पुत्र एडवोकेट जय जय जय। दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, कैसे ढूंढे कोई उनको, नहीं कदमों के भी निशान। दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, कैसे ढूंढे कोई उनको, नहीं कदमों के भी निशान। दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। जान है वो जान है वो कौन सी नगरिया, आए जाए ना आए जाए ना खत और खबरिया, आए जब जब उनकी यादें, आए हो तो कोई फरियाद, जाके फिर आने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। मेरे बिछड़े जीवन साथी, साथी जैसे दीपक बाती, मेरे बिछड़े जीवन साथी, और साथी जैसे दीपक बाती, दिल से बिछड़ गए हैं ऐसे तुम जैसे सावन के जाते उड़ते बादल काले काले, जाने चले जाते हैं कहाँ, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं।
नहीं कदमों के निशाने दुनिया से जाने 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 चले जाते हैं कहाँ। फूल भरे हैं एक झोली में कांटे रे कोई एक झोली में फूल भरे हैं एक झोली में कांटे रे कोई कारण होगा कोई कारण होगा कोई कारण होगा। कुछ भी नहीं है तो बांटने वाला बाटे तेरे बस में कुछ भी नहीं है तो बांटने वाला बाटे तेरे बस में कुछ भी नहीं है तो बांटने वाला बाटे। पहले बनती है तकदीरें फिर बनते हैं शरीर पहले बनती है तकदीरें फिर बनते हैं शरीर। पहले बनती है तकदीरें फिर बनते हैं शरीर पहले बनते हैं तकदीरें फिर बनते हैं शरीर। अरे ये प्रभु की है कारीगरी तू क्यों है गंभीर अरे कोई कारण होगा कोई कारण होगा अरे कोई कारण होगा अरे कोई कारण होगा। झोली में फूल भरे हैं इस झोली में कांटे रे कोई कारण होगा। सागर से भी बुझ सकती नहीं कभी किसी की प्यार सागर से भी बुझ सकती नहीं कभी किसी की प्यार। सागर से भी बुझ सकती नहीं कभी किसी की प्यार सागर से भी बुझ सकती नहीं कभी किसी की प्यार। कभी ही बूंद से हो जाती पंडित जी आयो।